हेलो दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। आज की इस कहानी में दो दोस्त और एक मस्त आंटी है। एक लड़का है अजय जो 23 साल का है और दूसरा लड़का विजय जो 22 साल का है। ये दोनों दोस्त रतलाम के रहने वाले हैं। एक दिन इन दोनों में मूवी देखने का प्लान किया। दोनों के बीच में बातचीत कुछ इस तरह से हुई। अजय ने कहा, यार विजय, चल आज कोई मूवी देखने चलते हैं। विजय ने कहा, कौन सी मूवी देखने चलें? अभी तो कोई अच्छी मूवी भी नहीं लगी है। अजय ने कहा, भाई बीए पास मूवी देखने चलते हैं। बहुत मस्त मूवी है और उसमें मस्त हॉट सीन भी है, मज़ा आएगा। विजय, वो मूवी तो बहुत साल पहले लगी थी, अब कहाँ टाकीज में लगी होगी। उत्साहित होकर अजय बोला, अरे वो कृष्णा टाकीज में फिर से लगी है, चल ना यार, बहुत सेक्सी मूवी है, मज़ा आएगा। विजय, ठीक है, कल चलते हैं। अजय, अरे मूवी तो अभी देखनी है, कल जाकर क्या करेंगे? विजय, अभी रात में? अजय, हाँ तो क्या हुआ? विजय, अरे वो इलाका ठीक नहीं है रात के लिए, बहुत सुनसान सी राह है, कल चलेंगे दिन में। अजय, मैं हूँ ना, डर क्यों रहा है, कुछ नहीं होगा, और रात में ही तो ऐसी मूवी देखने का मज़ा आता है। विजय, ठीक है, लेकिन घर पर क्या बोलेंगे? अजय, बोल देंगे कि दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। अब दोनों दोस्त तैयार होकर टाकीज पहुंच गए, मगर पूरे टाकीज में बस 4 से 5 ही लोग थे, वो भी सब लोकल क्लास में बैठे थे। अजय और विजय ने बालकनी की टिकट ले ली। बालकनी में उनकी आगे वाली लाइन में एक आंटी बैठी थी, बाकी पूरी बालकनी भी खाली थी। जब मूवी शुरू हुई और मूवी में हॉट सीन आया तो जो 4-5 लोग लोकल क्लास में बैठे थे वो सीटी बजाने लगे और गालियां देने लगे। जो आंटी वहां आगे बैठी थी वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उनकी नज़र अजय और विजय को वो थोड़ी चालू लगी। फिर जो जब भी पीछे मुड़ती तो वो दोनों भी उसकी ओर हवस भरी नज़रों से देखते। आंटी दोबारा से अपना मुंह आगे घुमा लेती। अब वो दोनों मूवी को छोड़ उस आंटी को ही देखने लगे। ऐसी ही आंटी भी उनको देखकर हल्की मुस्कुराने लगी। उन दोनों को लगा कि ये आंटी चालू है और शायद पट जाएगी। वैसे भी मूवी में सीन ही ऐसा चल रहा था कि एक आंटी एक जवान लड़के को चूस रही थी। अब दोनों ही आंटी को पटाने के चक्कर में लग गए। इंटरवल हुआ तो दोनों टॉयलेट के लिए गए। फिर वापस आए तो वो आंटी उनकी वाली लाइन में ही आकर बैठ चुकी थी। वो दोनों हैरान हो गए, लेकिन फिर आराम से आकर बैठ गए। मूवी दोबारा से शुरू हुई और एक बार फिर से मूवी की हीरोइन वो आंटी उस लड़के को अपने घर पर बुलाकर उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगी। ये देखकर विजय और अजय उस पास बैठी आंटी की ओर देखने लगे। आंटी भी उनकी ओर देख रही थी और मूवी में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। जब विजय ने अपना हाथ नीचे किया और अपनी पैंट रगड़ने लगा, उसकी देखा देखी अजय भी वैसा ही करने लगा। जब आंटी ने देखा कि ये दोनों जवान लौंडे अब गर्म हो चुके हैं तो उसने भी अपनी साड़ी का पल्लू नीचे सरका दिया। ये देखकर अजय और विजय का मुंह खुल गया और वो वासना भरी नज़र से आंटी को देखने लगे। अब आंटी ने भी अपने ऊपरी अंगों को धीरे धीरे ऊपर से ही सहलाना शुरू कर दिया। आग अब दोनों ओर ही लग गई थी, मगर आंटी से शायद रुका नहीं गया और वो अजय और विजय के पास आकर बैठ गई। फिर अजय उठा और आंटी की दूसरी बगल में आ बैठा। अब आंटी उन दोनों के बीच में थी। तीनों अब वासना की आग में जल रहे थे। अजय के बैठते ही आंटी ने अपने एक हाथ को अजय और विजय की जांघ पर रख दिया। वो दोनों पहले से ही मदहोश हो चुके थे। आंटी दोनों जांघों पर ऊपर से ही सहलाने लगी और दोनों लड़के आंटी के ऊपर अंगों को सहलाने लगे। अब आंटी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई थी और वो दोनों के ओंठों को बारी बारी से चूमने लगी। दोनों के मुख से सिसकियाँ निकलने लगी। इस तरह से वो दोनों को मज़ा देने लगी। कुछ देर बाद
अजय शांत होकर आराम से बैठ गया और अब आंटी अजय को ठंडा करने के बाद विजय के होठों को भी ज़ोर ज़ोर से चूसने लगी और चूस चूस कर उसको भी ठंडा कर दिया। सिनेमा हॉल में इस रोमांटिक सीन के बाद उन तीनों ने अपने कपड़े सही किए। फिर आंटी बोली, यही पास में ही मेरा घर है और घर बिल्कुल खाली है। ये बोल के आंटी सिनेमा हॉल से बाहर जाने लगी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।